नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं औसत अर्थात एवरेज का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हमने सारे कंसेप्ट देखे थे। अब पार्ट 2 में कुछ एक्सरसाइज और देखते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 7 संख्याओं का औसत दिया है 8। हमने बोला था जब औसत दिया हो और टोटल निकालना हो तब आप उसका गुणा करके निकाल सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा गुणा 7 गुणा 8, मतलब ये हो जाएगा 56। फिर बोल रहा है एक संख्या और जोड़ दी जाए। तो जब 7 संख्याओं का औसत 8 है, ये है नंबर पहले वाले, तो एक और जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगी। तो एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो 9 8 कितना हो जाएगा बताइए, 72 हो जाएगा। तो अब निकाल लो अंतर। तो बोल रहा है जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो जोड़ी गई संख्या निकाल लेते हैं। 72 में से 56 हटा देते हैं। तो देखो उल्टा घटाना, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6 में से 5 गया 1, मतलब वो 16 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8 में से हमने 7 घटाया है। तो वो एक संख्या क्या आ गई बताइए, 16। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों वो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, और एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाओ ताकि ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है। 12वीं पारी में उसने कितने बताइए, 120 रन बनाए। तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन की वृद्धि हो गई। अब ध्यान से देखिए, 5 रन की वृद्धि हो गई 12वीं पारी में। तो 12 पारी में 5 रन ज़्यादा बना लिए उसने, तो औसत में हो गई 5 की वृद्धि। तो टोटल में गुणा 5 या 12 गुणा 5 कर देंगे आप, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा कि नहीं बताओ। देखो औसत में हुई है 5 की, तो टोटल में गुणा 5 कर देंगे टोटल निकालने के लिए। मतलब 60 रन एक्स्ट्रा बनाए उसने 12वीं पारी में। तो जब 12वीं पारी में 60 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं तो पहले 60 रन बना रहा होगा। तो यदि पहले का औसत पूछे 11वीं पारी का तो ये आ जाएगा 60। और यदि पूछे 12वीं पारी के बाद या 11वीं पारी के बाद बताओ, तो उसने 60 तो पहले थे ही, 5 और ज़्यादा बना दिए, मतलब 65। तो देख लेते हैं उसने क्या पूछा है। तो उसने पूछा है उसका नया औसत। पुराना पूछा होता तो 60 आ जाता, नया पूछा है तो 65 आया है। नहीं आया होगा, एक बार फिर से देखते हैं। 11 पारियों का कुछ औसत था, 12वीं में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई। जब औसत में 5 की हुई तो टोटल में 12 गुणा 5 की हुई होगी, क्योंकि 5 5 5 सभी में बड़े हैं। मतलब कितने बड़े हैं बताइए, 60 बड़े हैं। तो इस पारी में उसने 60 रन ज़्यादा बना लिए हैं। तो पहले वो 60 रन बना रहा होगा, मतलब 11 पारियों तक वो हर ओवर में 60 बना रहा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पारी में 60, मतलब 60 औसत रहा होगा 11 पारियों तक। और अभी बोला उसने 5 और बढ़ा दिया उसने, देखो तो पहले 60 था अब 65 हो जाएगा। तो नया औसत पूछे तो 65, पुराना पूछे तो 60। तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार है 47.5। तो ये हो जाएगा 35 का है कितना बताइए, 47.5। 47.5 को ऐसे भी लिख सकते हो। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अब अध्यापक का भार जोड़ेंगे तो 36 लोग हो जाएंगे, और भार जो अध्यापक हैं वो 47 किलो के तो रहे ही होंगे, 47.5 के। और उन्होंने क्या बताइए भार बढ़ाया है, मतलब वो ज़्यादा लाए होंगे, आधा किलोग्राम औसत में बढ़ाया है। तो टोटल में 18 बढ़ाया होगा कि नहीं बताओ। अब आपके पास देखो आधा आधा बांटना है 36 लोगों में। तो आधा आधा 36 लोगों में है, तो आधे का गुणा 36 में टोटल निकालने के लिए गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा कि नहीं। मतलब वो 18 वर्ष ज़्यादा लाए होंगे, तभी तो उनने आधा आधा बांट दिया 36 लोगों में। तो देखिए ये हो जाएगा 5, 8 7 15, हासिल आई 1, और ये हो जाएगा 4 2 6,
मतलब वो 65.5 किलोग्राम के रहे होंगे। अच्छा बेसिक से कर लो, ये नहीं बने तो बेसिक देख लो। 35 छात्रों का औसत दिया है 47.5, तो 35 का आ जाएगा 47.5। फिर एक अध्यापक जुड़ गए और औसत भार में आधे किलो की वृद्धि होगी, मतलब 50। अब आप क्या करना, इस 36 में से 35 को घटा देना, तो इस पूरे के टोटल में से इस टोटल को घटाना, तब भी कितना आएगा, 65.5 आएगा। ऐसे कर लेना, वैसे नहीं बने तो ये 36 का टोटल है, ये 35 का टोटल है, 36 के टोटल में से 35 का टोटल हटा लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो 16 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग्स का एक निश्चित औसत था। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने बनाए हैं बताइए, 90, जिससे उसका औसत 5 कम हो गया। अब 5 हो गया है कम, तो टोटल 60 कम हुआ कि नहीं बताओ। टोटल 60 रन कम हो गए, तो टोटल 60 रन कम हो गए, तो इस 12वीं पारी में जो 90 बनाए हैं ना, वो पहले से 60 कम हैं। पहले से 60 कैसे हैं बताइए, कम, मतलब इसके पहले वो 150 बना रहा होगा। कितने बना रहा होगा, 150। तो 11वीं पारी में पूछें तो 150 औसत हो जाएगा। लेकिन 12वीं में उसने औसत रन 5 कम बनाए हैं, मतलब 145 हो जाएगा अब उसका औसत। तो क्या पूछा है, बाद वाला पूछे तो 145, पहले वाला पूछे तो 150। तो उसने पूछा है 12 इनिंग्स के बाद, मतलब बाद वाला औसत पूछा उसने, तो 145 इसका राइट आंसर होगा। ये इस टाइप का दूसरा सवाल था। वृद्धि बोलता तो हम वृद्धि कर देते, मतलब इसमें 60 ज़्यादा हो जाते तो 7 को घटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार है 38, तो 5 का औसत भार है 38, ठीक है। उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों, मतलब अब देखो 5 लोगों का दिया है कितना बताइए, 38। अब बोल रहा है उस नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, तो टोटल 6 लोग हो गए नाव सहित। इनका औसत दिया है कितना बताइए, 52। तो अब बताना है नाव का भार कितना है, तो बता दो नाव का भार कितना है। तो इस 6 में से इस 5 को घटा देंगे, तो कर दो गुणा, 5 अट्ठे 40, हासिल आई 4, 5 तिया 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। या तो ऐसे कर दो, या 5 से जब भी गुणा करना हो तो आधा करके एक 0 चिपका दिया करो। चलो अब 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 पंचे 30 और 1 31। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा लो, चलो घटा देते हैं। तो 2, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 122 किलोग्राम था नाव का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारे के सारे बेसिक मेथड बता रहे हैं हम आपको। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु थी 12, ठीक है 12 थी। 2 नए बालक आ गए, 2 नए आ जाएंगे तो 32 लोग हो जाएंगे। औसत 1/4 वर्ष बढ़ गया। 1/4 को 25% भी बोल सकते हैं, या 12 सही 1/4, तो 25% मतलब 0.25 बढ़ गया। 1/2 को 50 पैसे, तो 1/4 को 25 पैसे लिखोगे कि नहीं बताओ। चलो इतना बढ़ गया, तो बताना है 2 नए बालकों की औसत आयु कितनी थी। देखो कितने बालकों की चाहिए, 2 बालकों की, तो 2 बालकों के टोटल में, 2 बालकों के टोटल में 2 से भाग दे देंगे हम। चलिए तो 2 बालकों की कैसे आएगी, जब 32 में से 30 को घटा लेंगे, तो कर देते हैं 12 तिया 36 और 1 0। अब इसको काटो ज़रा, इसके बटे में जाएगा 100 और ये 100 कट रहा है, तो काट दो इस 100 को, 25 से काट दें क्या, 25 चौके 100, 25 चौके 100, बचा 22, 25 नम्मा 225, ये 100 4 बार और 4 अट्ठे 32। 8 नाम 72 की 2 हासिल आई 7, 8 चौके 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39। अब देखिए घटा देते हैं, 2 गया, 9 में से 6 गया तो 3,
तो 32 इसका राइट आंसर। अच्छा 32 कितने लोग आ गए, 2 लोग, ये 2 लोगों का टोटल चाहिए था और 2 से देंगे भाग, तो 32 में 2 से भाग दोगे तो 16। अच्छा मेथड आपको सीखना है, कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, कैलकुलेटर भी कर लेता है, ठीक है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है, तो कैलकुलेशन गलत हो सकती हैं लेकिन मेथड गलत नहीं होगी, और आप यहाँ मेथड सीखने आते हैं। चलिए, और यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेथड समझ में आ रहे हों तो और कुछ नया सीखने मिल रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो देखो 5 वर्ष पहले थी 4 लड़कों की 9, तो 4 लड़कों की थी 9, तो ये कितनी हो गई, 9 चौके 36, और 36 कब हो गई, 5 वर्ष पहले। उनमें एक नए लड़का शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 हो जाती है। पाँचों की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है, 15। चलिए, तो अभी कितने हैं, 4 लोग हैं, अब यहाँ पे हो गए 5 लोग, और ये हो गई कितनी बताइए, 15, और 15 पंचे 75, लेकिन जे कब की है बताइए, प्रेजेंट की है, और जे है पास्ट की, जे है वर्तमान की, ये लिख दिया वर्तमान, वर्तमान, या फिर एरो लगाना हमने सिखाया है एज वाले सवाल में, ठीक है। तो अब ये 36 के हैं 5 वर्ष पहले, कितने लोग हैं बताइए, 4 लोग हैं, तो चारों में 5 5 5 बढ़ेगा कि नहीं बताओ, तो चारों में 5 5 5 बढ़ेगा, मतलब चारों में 20 बढ़ेगा, तो हमने 20 जोड़ दिया तो ये हो गया 56। अब हमें निकालना है इन दोनों का गैप, क्योंकि ये 4 लोगों का है और ये 5 लोगों का है, तो 5 में से 4 लोगों का घटा देंगे हम, तो 15 में से 6 गया 9, 6 में से 1 गया तो मतलब 5 गया तो 1, तो 19 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कम कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके प्लेबैक स्पीड से, और ज़्यादा लग रही हो तो कम कर सकते हैं, कम लग रही हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, हम मीडियम चल रहे हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है, 78 रन बना दिए उसने, फिर बोल रहा है बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 78 बनाने पर 2 कम हो जाता है, मतलब 38 कम हो गया, तो जो 19वीं पारी है ना उसमें उसने 38 रन कम बना दिए हैं, मतलब वो पहले 38 रन ज़्यादा बनाता रहा होगा, तो पहले कितने रन बनाता होगा, 8 दूनी 16, 7 3 10 और 1 11, तो पहले 116 रन बनाता होगा। तो यदि बोलें 19वीं पारी के बाद का औसत, तो ये हो जाएगा 116, ठीक है, अरे सॉरी 19वीं पारी के पहले का, 18 पारी तक 116, लेकिन अब 2 की क्या हो गई है, कमी, ये 2 की क्या हो गई, कमी, मतलब ये हो जाएगा 114, ये क्योंकि पहले का आया ना, पहले वो 116 बनाता था, अब 19वीं पारी से वो 114 बनाएगा, तो उसने 19वीं पारी का पूछा है तो 19वीं पारी का 114, यदि 18वीं पारी का पूछता तो 116 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए ज़रा। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, 15वीं पारी में कितने बनाता है, 58, और 1 नहीं आए, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, चौथा तो आएगा। आप कंटिन्यू करते रहा करो, जब तक समझ में नहीं आए पढ़ते रहा करो, 100% समझ में आएगा। इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि, तो औसत में 3 की वृद्धि होती है, तो टोटल में 5 तिया 15 की वृद्धि होगी कि नहीं, 15 तिया 45 की वृद्धि होगी कि नहीं, मतलब जो 15वीं पारी है ना उसमें उसने 45 रन एक्स्ट्रा बना दिए, तो पहले 45 कम बना रहा होगा, तो पहले वो 13 रन बनाता रहा होगा, तो 14वीं पारी तक बना रहा था 13, और 14वीं पारी के बाद उसने कितने ज़्यादा बना दिए, 3, अर्थात 16, ठीक है, तो उसने पूछा 15वीं के बाद का, तो 16। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य, चाहे माध्य बोल दो, चाहे औसत बोल दो, चाहे एवरेज बोल दो, एक ही बात है, तो 34 का 42 है
तो ये आ गया टोटल। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो लोग हो जाएंगे 35 और 400 ग्राम बढ़ेगा तो 0.4 कह सकते हैं हम। जैसे 1.5 किलो को ऐसे लिखेंगे, एक किलो 500 ग्राम को, ऐसे ही अपन ने 0.4 लिख दिया। एक तरीका तो ये है कि इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसके में से इसको घटा देंगे क्योंकि ये 35 में से 34 जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरा हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो शिक्षक हैं वो 42 तो आए ही होंगे, और चूँकि उनने करी है वृद्धि तो वो कितना एक्स्ट्रा लाए होंगे। उन्होंने 35 लोगों में 400 बांट दिया, तो 35 लोगों में 400 बांट दिया या 0.4 बांट दिया। 0.4 भी तो कह सकते 400 को, तो 0.4 चलो काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और फिर 5 से जाएगा ये 7 बार, 7 दूनी 14, मतलब वो 14 किलो एक्स्ट्रा लाए थे। कितने किलो? 14 किलो। तो वो 42 के तो थे ही, और 14 किलो एक्स्ट्रा लाए थे तो वो 56 गिराए होंगे। अब अच्छा ग्राम से ही कर लो, 35 गुणा 400 ग्राम, 35 दूनी 70 होता है, तो 35 चौके 140 होगा कि नहीं, और 2 जीरो, तो 1400 ग्राम मतलब 14 किलो होगा। एक मिनट 400 ग्राम 35 लोगों में, हाँ तो 1 जीरो और लगेगा, 140 और 2 जीरो, तो 14,000 ग्राम मतलब 14 किलो, 1,000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो ये 14 किलो एक्स्ट्रा होंगे 56 के। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत 60 है। ये लिख दिया हमने, 10 पारियों का औसत 60। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत 62 हो जाए। अब उसने ये नहीं बोला कि कितने औसत बढ़ा दिया, अब उसने बोला कि कितना एक्स्ट्रा बना दे कि औसत 62 हो जाए। 62 हो जाए मतलब 2 की वृद्धि हो जाए, और 2 की वृद्धि तो तब होगी जब 22 की वृद्धि करोगे। 22 की क्यों? क्योंकि 11 पारी हैं, तो 11 दूनी 22, तो 60 में कितना जोड़ दोगे? 22 जोड़ दोगे, 60 में 22 जोड़ दोगे आप, तो 60 में 22 जोड़ो ज़रा, 22 जोड़ना है तो 82। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, 10वीं पारी में उसने बनाए 60 और 2 की करनी औसत में वृद्धि, तो टोटल में 22 की करनी होगी क्योंकि 11 गुणा 2, 11वीं पारी है तो 22 की वृद्धि करनी है आपको, तो आपको करनी है 22 की वृद्धि, तो 60 में 22 जोड़ोगे तो 82 हो जाएगा कि नहीं बताओ। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए ज़रा। 5 संख्याओं का औसत दिया है 27। यदि उनमें एक संख्या निकाल ली जाए तो 4 हो जाएंगी, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है मतलब 25। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो 5 में से 4 को घटा लोगे, कर लोगे कि नहीं बताओ। चलो गुणा कर देते हैं, 25 चौके 100, 5 सत्ते 35, हासिलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से 135 में से 100 जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब 50 नंबर आप कर लोगे, इतने कर लिए आपने, तो 50 नंबर आपके लिए होमवर्क दिया है। कैसे करोगे? 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 45, 55 हटा ली जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। शेष संख्याएं बचेंगी 48, और इसके टोटल में से घटा देंगे 45 और 55। 45 और 55 अर्थात 100 घटा देंगे और फिर 48 से भाग दे देंगे। नहीं बने तो आप कमेंट करके बताना, हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। 126 देखो, 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो टोटल गुणा 5 हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या को 130 हो जाता है। ये भी सेम टू सेम है, कर लोगे। चलो इसको करवा देते हैं। 14 पंचे 70, 13 चौके 52, घटा दो 0 8 1, 180 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 छात्रों का औसत उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। अच्छा, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका, तो टोटल कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए। का औसत आयु दी है 15, ठीक है। यदि एक शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षिका को हटा देंगे तो 14 लोग बचेंगे, और 1 वर्ष कम हो जाएगी मतलब 14 हो जाएगी।
तब शिक्षिका की आयु बताओ। 15 में से 14 को घटा लोगे, ये भी वैसा ही है, कर चुके हो आप। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, ऐसे ये है। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 6 संख्याओं का औसत दिया है 20, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 5 बचेंगी और औसत बचता है 15, तो ये भी कर लोगे। चलो इसको करवा देते हैं। अब इस टाइप के आपसे बनने लगेंगे। 6 दूनी 12 और 15 पंचे 75, हटा दो तो यहाँ बचा 5, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 45 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, और जो लोग नए आए हों वो ज़रूर से कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।